हमने अभी पढ़ी मुकेश की स्टोरी। मुकेश जो कि फ़िरोज़ाबाद से है। फ़िरोज़ाबाद जिस जगह पर सिर्फ बैंगल मेकिंग होती है, द होल विलेज और द होल स्लम एरिया इज़ इनटू बैंगल मेकिंग। जनरेशन्स टू जनरेशन सब सिर्फ बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में ही हैं। वहाँ पे बच्चों को फ्रॉम द वेरी यंग एज दे आर मेड टू वर्क इन मेकिंग बैंगल्स, और उन्हें हॉट फर्नेसेस में, वेरी डिंजी सेल्स में उन्हें बैंगल मेकिंग कराई जाती है। ऐसी जगह पे रहते हुए मुकेश, जिसने बचपन से ही सिर्फ पॉवर्टी देखी है, आसपास बैंगल मेकिंग देखी है, इस एनवायरनमेंट में रहते हुए मुकेश हैज़ द करेज टू ड्रीम। हमें ऑथर ने इन शॉर्ट इस स्टोरी में ये सब बताया है कैसे एक बच्चा मुकेश हैज़ द करेज टू ड्रीम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके पूरे बचपन से लेके अब तक उसने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग देखे हैं आसपास, या ऐसी ही फैमिलीज देखी हैं जो हु आर इनटू बैंगल मेकिंग। दिस बैंगल मेकिंग कॉस्ट्स देयर चाइल्डहुड, उनकी आईसाइट, उनका पूरा बचपन इसी में निकल जाता है, क्योंकि उन्हें फ्रॉम द वेरी यंग एज, जब वो छोटे छोटे होते हैं तब से, जैसे हमें सविता के बारे में भी बताया गया था कि वो यंग एज से ही शी वॉज असिस्टिंग द एल्डरली वुमन जो उन्हें बैंगल मेकिंग सिखा रही थी। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि सबको इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स पता है कि पीपल लूज देयर आई साइट, वो डस्ट जो निकलती है बैंगल मेकिंग के टाइम पे, पॉलिशिंग के टाइम पे, उस डस्ट से जो उनकी आई साइट लूज होती है, जो उनके इतने लॉन्ग आवर्स हैं उस छोटे से एक कमरे में जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं होती, हवा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग हो रही है, ये सब करते हुए ये बच्चों की आईसाइट धीरे धीरे जब तक वो बड़े होते हैं दे टेंड टू लूज देयर आईसाइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन द स्टोरी विद मुकेश जो हमें ऑथर ने बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने ये बताया कि मुकेश स्टिल हैड द करेज टू ड्रीम, ही वॉन्टेड टू बी अ कार मैकेनिक एंड ही वॉज वेरी होपफुल कि वो ये कर पाएगा। तो ऑथर को बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इस ऐसे सोसाइटी में या ऐसे स्लम एरिया में बड़े होकर भी मुकेश हैड दैट daring power to dream. So now we are going to just go through the questions जो हमारी बुक के एंड चैप्टर के एंड में दिए गए हैं. We'll go about them one by one, and we'll just discuss the answers. So question 1 goes like, what makes the city of Firozabad famous? फ़िरोज़ाबाद की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हमें स्टोरी में दी हुई है, और फ़िरोज़ाबाद की डिस्क्रिप्शन विच इंक्लूडेड वेरी स्टिंकी लेन्स, वॉबली डोर्स के साथ हाउसेस थे, अनबिल्ट शैक्स, ये सब चीज़ें हम लोग बता सकते हैं अगर एक लॉन्ग टाइप आंसर आए। बट यहाँ पर सीधा उन्होंने पूछा है व्हाट मेक्स द सिटी फेमस। सो लेट्स रीड द आंसर फर्स्ट. फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स एंड बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. वहाँ पे generations are into bangle making. They make spirals of bangles, and mothers, fathers and even their children are assisting them. इतना वहाँ पे ट्रेंड है, या इतना वहाँ पे ये एक प्रोफेशन है जो सिर्फ फ़िरोज़ाबाद में सब लोग सिर्फ इसी में लगे हैं, जुटे हैं. Most families in Firozabad are engaged in bangle making. It is the center of India's glass blowing industry, where families and their generations work around furnaces, welding glass and making bangles. जैसा हमने डिस्कस करा, फेमस क्यों है फिरोज़ाबाद? बिकॉज ऑफ द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. और हमने साथ में बता दिया it is India's glass blowing industry where families and their generations work around furnaces, welding glass and making bangle. यहाँ पे आप और क्या ऐड कर सकते हैं? You can add here about the conditions in the furnaces. कैसे वो dingy cells में रहते हैं, with no light,
नो ईयर, ये सब बातें आप और बता सकते हैं इस आंसर में टू मेक इट एलैबोरेटिव only if it is for extra like it is a long type answer. If it is a short type answer, I think this much information would be sufficient. Let's move ahead. Going to chapter question 2. Mention the hazards of working in the glass bangles industry. Okay. So hazards of working in the glass bangle industry क्या है? It is very dangerous to work in glass furnaces with high temperatures. The places are very dingy with very less accessibility of air and light. Working for long hours in such environment might lead to one losing his or her eyesight. So you can write here, write more about कि कैसे children who are made to work in these bangle making rooms जहाँ पर सिर्फ bangle making होती है, dingy cells basically with no light, no air, ऐसी जगह पर वो लोग काम करते हैं. तो ग्रेजुअल एंड लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, ऐसी ही जगह पे वो पूरा दिन से लेके शाम तक काम करते हैं. सो दे आर जस्ट यूज टू, उनकी आईज आर यूज टू डार्कनेस, दे आर नॉट यूज टू दिस ब्राइट सनलाइट और ट्यूब लाइट. तो इस चक्कर में उनकी आई साइट ग्रेजुअली बाय द टाइम दे ग्रो अप दे जस्ट लूज देयर आई साइट, धीरे 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 वो अंधे होते जाते हैं. ये थे हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास फर्नेस. यू कैन ऑल्सो मेंशन, जैसे यहाँ लिखा है हाई टेम्परेचर्स, आप इसको वो थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है एंड यू नो बस एक काइंड ऑफ ऑयल लैम्प जितना सोर्स ऑफ लाइट होती है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? So let's just go about this question like मुकेश का हम थोड़ा सा कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे कि मुकेश हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली. हमें मुकेश के बारे में बताया गया है, हमें उसके घर के बारे में बताया गया है, हमें उसके ब्रदर, इवन उसकी ब्रदर की वाइफ के बारे में बताया गया है. कैसे वो जैसे ही कोई बड़ा मेल मेंबर आता है, कैसे वो अपने आप को शी हाइड्स हर सेल्फ इन दैट वेल. ये सारी चीज़ें बताई गई हैं हमें मुकेश के बारे में, काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है. हियर वी हैव टू मेंशन अबाउट हिज एटीट्यूड. एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, तो सिचुएशन यहाँ पे क्या है? दैट पॉवर्टी, दैट विशियस सर्कल जिसमें ही वॉज बॉर्न एंड ही इज ट्रैप्ड. Those two different world जिसमें वो एकदम सैंडविच हुआ हुआ है या वो फंसा हुआ है. सो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? Let's read the answer first. From the very first meeting of the author with Mukesh, the author describes him as a motivated boy since he was among the very few of the lot who at least had the courage to dream big. So इसके बारे में हमें start of the story में बताया गया है that मुकेश क्या कहता है? आई वॉन्ट टू बी अ कार मैकेनिक. सो इससे हमें क्या पता चलता है? ही हैज़ द करेज टू ड्रीम, ही डेयर्स टू ड्रीम. जबकि आसपास सब लोग आर इनटू बैंगल मेकिंग, ही डज नॉट वॉन्ट टू डू दैट. और ये भी मैटर नहीं करता ही वॉन्ट्स और डज नॉट वॉन्ट, एटलीस्ट ही हैज़ दिस थॉट और हैज़ दिस ड्रीम इन हिज माइंड कि उसे बैंगल मेकिंग से हटकर कुछ करना है, उसे कार मैकेनिक बनना है. Mukesh's father toiled first as a tailor, then as a bangle maker, but could not do anything for his family except teach them the art of bangle making, the art of making bangles. So यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कैसे मेहनत करके, उसके फादर ने बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी वो एक घर भी नहीं बना पाए, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाए. The only thing which he could help the kids with was to teach them the art of making bangles. क्योंकि same happened with him. उनके पापा ने उन्हें बैंगल मेकिंग सिखाई. So he is now teaching the art to his children. He is just passing on the lineage. His grandmother accepted her husband going
accepted her husband is going blind from polishing bangles as his karam, his destiny. She believes that they cannot break the God given lineage. जैसा कि मैंने अभी बात करी कि वो God given lineage को accept कर चुके हैं. They have accepted the fact that they are born to make bangles, and you know they are just helpless and hopeless कि बैंगल मेकिंग से हटकर वो कुछ नहीं कर सकते या वो कुछ करना ही नहीं चाहते, कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा. देयर इज नो वन टू गाइड देम, देयर इज नो वन टू लीड देम. So this all is mentioned here. His grandmother, okay, this we have done. So she describes it as his karam. So grandmother क्या कहती हैं कि ये तो उनकी डेस्टिनी है, ये उनके कर्म में लिखा है कि उन्हें बैंगल मेकिंग ही करनी है. और बैंगल मेकिंग में जो जो डिस्पाइट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स, कि कैसे वो आई साइट लूज़ कर सकते हैं, कैसे वो कितने इतने डिंजी सेल्स में काम करते हैं पूरी रात, कैसे उनकी पूरा पूरा दिन अंधेरे में निकल जाता है, ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं उनकी ग्रैंडमदर. सो द लास्ट लाइन, शी बिलीव्स दैट दे कैन नॉट ब्रेक देयर गॉड गिवन लीनिएज. However, Mukesh does not want to pursue this trade. He is determined to become a car mechanic. Because at the end of the chapter, मुकेश दोबारा इंसिस्ट करता है, जो हमने पढ़ा भी था, कि चाहे गैराज दूर है उसके घर से, he said I will walk. Why? Because he wants to become a car mechanic and he is very determined for that. उसने फिगर आउट भी कर लिया कि गैराज कहाँ है, कितनी दूर है, एंड दैट ही विल वॉक टिल देयर, चाहे वो दूर है तब भी. सो ऑल इन ऑल एटीट्यूड हमें कैसा दिखता है? इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मुकेश एटीट्यूड इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज कम्पेयर टू हिज फैमिली, बिकॉज उसकी फैमिली तो एकदम एक्सेप्ट कर चुकी है कि येस दे वर बॉर्न टू टू वर्क इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. बट मुकेश इज़ अ लिटिल डिफरेंट. He has the courage to dream and he is very optimistic and determined that he wants to become a car mechanic. That was all about the questions given in your book. We'll later discuss more important questions from within this chapter in our coming videos. Thank you and stay tuned.